नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को मैं संतोष कुमार यूनियन प्रतिनिधि आप सभी लेबर कर्मचारी भाइयों के लिए कुछ न कुछ जानकारी जुटाता रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आप लोगों तक पहुँचे। और जब कहीं किसी को कोई परेशानी होती है तो उसके लिए हम धरना प्रदर्शन जुलूस वगैरह भी करते हैं और जिसकी आगे कानूनी कार्रवाई के लिए लेबर कोर्ट आदि वगैरह भी जाते रहते हैं। ज़्यादातर लोग बाग बाहर कमाने जाते हैं, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ऐसी जगह से लोग बाग आते हैं जो एक अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, कुछ अच्छी कमाई के लिए। पर उनको जहाँ तक है उनको उनका हक नहीं मिल पाता, क्योंकि जिस कंपनी में भी काम करते हैं ज़्यादातर कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो उनका हक उन तक पहुंचाती हैं, उनको देती हैं। कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो उनका हक उनको बिल्कुल नहीं देना चाहती, क्योंकि जैसे कि ESI, PF और ग्रेजुएटी तो मिलती है कंपनियों में। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ग्रेजुएटी के नाम पे टाइम पूरा होने से पहले ही उनको रीजॉइनिंग दिखा देते हैं या कुछ दिन के लिए छुट्टी पे भेज देते हैं, दोबारा से उनको भर्ती करते हैं ताकि उनको ग्रेजुएटी ना देनी पड़े। पर अब सरकार ने कुछ नियम लागू किए हैं और कुछ सुविधाएं कर्मचारियों के लिए आगे दी है और उसका जो अभी है प्रोसीजर चल रहा है। जैसे कि ग्रेजुएटी अब 1 साल में भी देनी है। ये बहुत ही अच्छा कदम है। और फिर भी मैं ये कहूँगा, जितने भी लोग काम करने वाले हैं, कर्मचारी हैं, और जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में जो मज़दूर भी काम करते हैं, उनके लिए भी सुविधाएं ज़रूरी हैं। उनको सुविधाएं अगर मिलती नहीं है तो उसकी मांग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कम से कम 20 कर्मचारी से ऊपर होने चाहिए। इसमें आपको ESI, PF ये सारी सुविधाएं मिलना तय हो जाता है। सरकार हमारे लिए बहुत कुछ करना चाहती है और करती भी है, पर वो हम तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाती। उसका जो कारण है, उसका कारण ये है कि एक तो हमें इतनी जानकारी नहीं होती है, हमारे जो मज़दूर कर्मचारी भाई उनको इतनी जानकारी नहीं होती है कि उनको क्या मिलना चाहिए, क्या उनका हक है, और इसका फ़ायदा भी लोग उठाते हैं। कुछ लोगों से मैंने अभी पता भी किया था, पर उन्होंने कुछ ऐसी जानकारी हमें दी जिसको सुनकर के मैं बहुत शॉक हो गया कि मैंने कहा ये क्या दे रहे हैं आप। उसको बोला भी, मैंने कहा आप ऐसा मत करो, इनका जो ग्रेड है उतना तो कम से कम दो इनको। पर शायद उन लोगों को ये मेरी बात अच्छी नहीं लगी। पर चलिए, मैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूँगा और मैं जल्दी उनकी शिकायत भेज रहा हूँ। पर आप लोगों के लिए भी एक चीज़ मैं बता दूँ, जिस कंपनी में भी आप काम करते हैं तो वहाँ का कुछ प्रूफ आप वहाँ से रखिए। प्रूफ का मतलब होता है जैसे ESI, PF वगैरह, और एक जॉइनिंग लेटर होता है। जॉइनिंग लेटर, रिज्यूम वगैरह जब देते हैं तो कुछ तो आपको मिलेगा। तो इसके अलावा भी अगर कुछ नहीं मिलता है तो जो कंपनी के मालिक हैं या मैनेजर हैं, जिनसे भी आपकी बात होती है, उनसे बोलिएगा साहब हमारी जो सैलरी है वो हमारे अकाउंट में भेजी जाए। और आप लोग भी कोशिश करें कि खाता नहीं है तो खाता खुलवाएं और अपनी सैलरी अपने अकाउंट में लें, ताकि आप लोगों के लिए एक ये प्रूफ बन जाएगा कि आप इस कंपनी में इतने समय से काम कर रहे हैं। ये ज़रूरी है।
इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। बाकी काम अगर कोई आपको असुविधा होती है, कुछ परेशानियां आती हैं, तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। अपने कमेंट में जो भी जानकारी आपको चाहिए आप ले सकते हैं, और जो जानकारी आप कमेंट में लेंगे हम उसकी आपको पूरी जानकारी देंगे और आपको सारी सुविधाएं मिलने में आपका सहयोग भी करेंगे, जो भी हो सकता है हमसे। बाकी आपको सलाह तो बता ही देंगे कि आपको क्या करना चाहिए, आपको उचित आपका हक आपको कैसे मिलेगा। सरकार एक नियम बना देती है, लेकिन वो नियम गवर्नमेंट सारे नियम खुद फॉलो नहीं करती, कुछ आप लोगों को भी करने होते हैं ताकि आपको उसका लाभ मिल सके। गवर्नमेंट आपको नियम बनाने के बाद आपके घर पर पूछने नहीं आएगी कि आपको सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं। आपको ही उसकी जानकारी देनी होती है, तो श्रम विभाग के अधिकारी हैं उनको, या कोई नज़दीकी आपका यूनियन कार्यालय है तो वहाँ आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लेबर कोर्ट में भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसमें आपको आने वाली असुविधाओं से छुटकारा मिलेगा। बाकी कुछ भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आपको कमेंट के द्वारा हमसे ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।